तो बीमारी जो होती है वो कर्मों के उदय में तो होती है, लेकिन कर्म अपना फल कब देता है? कर्म, जैसे मैंने अभी कहा भोजन, अब भोजन सुख का निमित्त है, शक्ति का निमित्त है, लेकिन यही भोजन दुख का और कमजोरी का कारण भी बन सकता है, बीमारी का कारण भी बन सकता है, ठीक है ना? लेकिन कर्म अपना फल कब देता है? सबसे बड़ी व्यवस्था आप समझो, यदि इस व्यवस्था को समझ लिया आपने, आप बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। कर्म अपना फल कब देता है? जब तक द्रव्य उस कर्म के अनुकूल, उस कर्म के हिसाब का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव नहीं मिल जाते हैं, तब तक कर्म अपना फल दे नहीं सकता है। कर्म की ताकत ही नहीं है कि वो अपना फल दे दे। अब आप यहां बैठे हैं तो आपके क्या ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी का कर्म का उदय नहीं चल रहा है? सारे कर्मों का उदय आ रहा है, सारे निषेध झर रहे इस समय पर, अशुभ के भी झर रहे हैं, और यहां बैठे हो तो शुभ के भी झर रहे हैं। तो जो अशुभ के कर्म के निमित्त हैं, अभी आपको उसके उदय के योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नहीं मिल रहा है, इसलिए वो कर्म अपना बिना फल दिए जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कर्म कांड में इसे स्तुवक संक्रमण कहा है कि अशुभ कर्म भी शुभ के रूप में होकर के निकल रहा है। क्या कहा? अशुभ कर्म भी शुभ के रूप में होकर के निकल रहा है। क्यों? आप शुभ द्रव्य में बैठे हैं, शुभ क्षेत्र में बैठे हैं, शुभ भाव में बैठे हैं, इसलिए आपका अशुभ कर्म भी शुभ रूप में होकर के निकल रहा है। और यही आप घर में होते तो क्या कर रहे होते? टीवी देख रहे होते, न्यूज़ सुन रहे होते हैं, किसी से बातचीत कर रहे होते, गुस्सा आ जाता तो लड़ाई झगड़ा कर रहे होते, नाश्ता कर रहे होते, चाय पी रहे होते वहां। और लड़ाई झगड़े कर्म का उदय आने वाला था और वो आ भी गया, क्योंकि निमित्त सामने मिल गया तो उसने अपना फल दे दिया, क्योंकि आप ऐसे द्रव्य में थे, ऐसे क्षेत्र में थे, ऐसे काल में थे और ऐसे भाव में थे।